हेलो नमस्कार दोस्तों, एजुकेशन क्लासेज में आपका हार्दिक स्वागत एंड अभिनंदन। मैं आपके लिए आज क्लास लेकर आया हूं 18वीं वन रिपोर्ट 2023 के बारे में। आपको इस क्लास के माध्यम से संपूर्ण जानकारी मिलेगी। 2018 में जितने भी पेपर हुए हैं और उनमें वन रिपोर्ट से जितने क्वेश्चन पूछे गए हैं उन क्वेश्चनों के आधार पर मैंने मैटर तैयार किया है। सबसे ज़्यादा क्या पूछा जाता है और कौन से क्वेश्चन ज़्यादा आने की संभावना है, उस क्वेश्चनों के आधार पर ही मैंने ये मैटर तैयार किया है। तो दोस्तों चलते हैं, क्लास स्टार्ट करते हैं। 18वीं वन रिपोर्ट 18वीं वन रिपोर्ट 2023। ये रिपोर्ट जारी हुई थी 21 दिसंबर 2024 को। जारी किया गया पर्यावरण वन एवं जलवायु परिवर्तन मंत्री श्री भूपेंद्र यादव द्वारा। ये जारी हुई थी 21 दिसंबर 2024 को। पर्यावरण वन एवं जलवायु परिवर्तन मंत्री श्री भूपेंद्र यादव द्वारा इसे जारी की गई। वन अनुसंधान संस्थान देहरादून के अंदर है। वन अनुसंधान संस्थान देहरादून के अंदर है। यहाँ से ये रिपोर्ट तैयार होती है और यहाँ से ही ये जारी होती है। भारत के कुल वनों का 3.10% भाग राजस्थान में है। भारत के कुल वन का 3.10% भाग राजस्थान में है। अभिलेखित वन क्षेत्र की दृष्टि से राजस्थान का 15वां स्थान है। राजस्थान का 15वां स्थान है। राजस्थान देश में 15वां स्थान रखता है वन अभिलेखित वन क्षेत्र में। अब आगे आपको बताऊंगा मैं प्रशासनिक वन रिपोर्ट। प्रशासनिक वन रिपोर्ट 2023। राजस्थान के कुल भौगोलिक क्षेत्रफल का प्रशासनिक वन रिपोर्ट 32,921 वर्ग किमी, जो प्रतिशत के आधार पर 9.60% है। प्रशासनिक वन रिपोर्ट 2023 के अनुसार राजस्थान के कुल भौगोलिक क्षेत्रफल का प्रशासनिक वन क्षेत्रफल 32,921 वर्ग किमी, जो प्रतिशत के आधार पर 9.60% है। अब आपको मैं बताऊंगा प्रशासनिक के आधार पर कितने प्रकार के वनों में कितने कितने प्रतिशत वन है और कौन विस्तार कौन से जिले में सबसे ज़्यादा है। दोस्तों, प्रशासनिक वन को राजस्थान व संरक्षण अधिनियम 1953 के तहत 3 भागों में बांटा गया है। प्रशासनिक वनों को राजस्थान व संरक्षण अधिनियम 1953 के तहत 3 भागों में बांटा गया है। आरक्षित और दूसरा नंबर है संरक्षित या संरक्षित वन। 3 नंबर है अवर्गीकृत वन। प्रथम नंबर है आरक्षित वन, पूर्ण प्रतिबंधित वन है। इसमें हम किसी भी प्रकार की लकड़ी नहीं काट सकते और पशुचरण भी नहीं कर सकते। पूर्ण प्रतिबंधित वन होते हैं। इनका क्षेत्रफल है 12,178.03 वर्ग किमी। प्रतिशत है 36.99। सर्वाधिक विस्तार है उदयपुर जिले में। रक्षित या सुरक्षित वन। आंशिक प्रतिबंधित वन। आंशिक प्रतिबंधित वन का अर्थ होता है कई जगह वन काटने की अनुमति होती है, पशुचरण की अनुमति होती है, और कई जगह पर प्रतिबंधित होती है। दोनों प्रकार के वन होते हैं। इनका क्षेत्रफल है 18,605.18 वर्ग किमी। प्रतिशत है 56.51%। सर्वाधिक विस्तार है 12 में। 3 नंबर है अवर्गीकृत वन। अवर्गीकृत वन ये अप्रतिबंधित वन है। इसमें हम लकड़ी भी काट सकते हैं, पशुचरण भी कर सकते हैं। इसमें कोई भी प्रकार का प्रतिबंध नहीं है। इनका क्षेत्रफल है 2136.79 वर्ग किमी। प्रतिशत है 6.50%। सर्वाधिक विस्तार है बीकानेर। अब आपको मैं प्रशासनिक दृष्टि से 3 प्रकार के वन बताइए। पहले आरक्षित वन बताइए, उनका विस्तार सबसे ज़्यादा है उदयपुर जिले में। दूसरा बताया रक्षित या सुरक्षित वन, उनका विस्तार 12 में। और तीसरा बताया अवर्गीकृत वन, जिनका विस्तार बीकानेर जिले में है। परसेंटेज की बात करें तो सबसे ज़्यादा प्रतिशत है रक्षित या सुरक्षित वन का 56.51%। और दूसरे स्थान पर आता है आरक्षित वन 36.99।
3 नंबर आता है अवर्गीकृत वन जो है 6.50%। आगे चलते हैं दोस्तों। अब दोस्तों आगे चलते हैं। आगे मैं आपको बताऊंगा सर्वाधिक वृद्धि वाले जिले, सर्वाधिक कमी वाले जिले, उसके बाद में बताऊंगा सर्वाधिक वन आवरण वाले जिले, सर्वाधिक वन न्यूनतम वाले जिले, प्रतिशत के आधार पर प्रतिशतवाद कमी, दशकीय वृद्धि, आपको मैं संपूर्ण जानकारी इस क्लास के माध्यम से दूंगा। तो दोस्तों सर्वाधिक वन वृद्धि वाले जिले सीकर है, 2 नंबर बाड़मेर है, 3 नंबर अलवर है। सर्वाधिक सीकर में 19.14 वर्ग किमी की वृद्धि हुई है, जबकि बाड़मेर में 19 वर्ग किमी की हुई है। अलवर में 16.39 वर्ग किमी की वृद्धि हुई है। सर्वाधिक वृद्धि वाले जिले सीकर, बाड़मेर और अलवर, ये सीक्वेंस में आपको याद होना चाहिए। सर्वाधिक कमी वाले जिले 12, प्रतापगढ़ और अजमेर। 12 का है 33.29 वर्ग किमी, प्रतापगढ़ का है 30.79 वर्ग किमी और अजमेर का है 18.34 वर्ग किमी। आपको अब मैं आपको बताऊंगा सर्वाधिक वनावरण वाले जिले। सर्वाधिक वनावरण वाले जिले उदयपुर, 2 नंबर है अलवर, 3 नंबर है प्रतापगढ़। देखो दोस्तों आपको ये याद करना है, वनावरण वाले जिले आगे आएगा प्रतिशत वनावरण वाले जिले, तो उसमें ये सीक्वेंस है, ये सीक्वेंस ये नहीं रहेगा, इसमें उदयपुर तो रहेगा लेकिन 2 नंबर पे अलवर नहीं रहेगा। तो दोस्तों इनको थोड़ा डिफरेंट मानना आप, जैसे सर्वाधिक वनावरण वाले जिले और सर्वाधिक प्रतिशत वाले जिले, वो मैं आगे आपको बताऊंगा। सर्वाधिक वनावरण वाले जिले उदयपुर है 2766.30 वर्ग किमी। अलवर में है 1198.74 वर्ग किमी। 3 नंबर है प्रतापगढ़ 996.86 वर्ग किमी। न्यूनतम वन आवरण वाले जिले 1 नंबर पर है चूरू, 2 नंबर पर हनुमानगढ़, 3 नंबर पर जोधपुर। चूरू में है 62.73 वर्ग किमी, हनुमानगढ़ में है 92.29 वर्ग किमी, जोधपुर में 111.23 वर्ग किमी। न्यूनतम वन आवरण वाले जिले चूरू, हनुमानगढ़ और जोधपुर। अब मैं आपको बताऊंगा वन आवरण प्रतिशत के आधार पर किस जिले में ज़्यादा है, किस जिले में न्यूनतम है। अब मैं आपको बताऊंगा प्रतिशत के अनुसार सर्वाधिक वनावरण। प्रतिशत के आधार पर सर्वाधिक वनावरण उदयपुर है और 2 नंबर पर प्रतापगढ़ और 3 नंबर पर सिरोही। और आपने सर्वाधिक वनावरण वाले जिले पढ़े थे, उसमें 1 नंबर पर उदयपुर था, 2 नंबर पर अलवर था और 3 नंबर पर प्रतापगढ़ था। जबकि प्रतिशत के आधार पर 1 नंबर पर उदयपुर है, 2 नंबर प्रतापगढ़, 3 नंबर पर सिरोही है। उदयपुर का है 23.60%, प्रतापगढ़ का है 22.48%, सिरोही का है 17.50%। और प्रतिशत के अनुसार न्यूनतम वन विस्तार वाले जिले। प्रतिशत के अनुसार न्यूनतम वन विस्तार वाले जिले 1 नंबर पर चूरू, 2 नंबर जोधपुर, 3 नंबर बीकानेर। और उसमें न्यूनतम वनावरण वाले जिले उसमें था 1 नंबर पर चूरू था, 2 नंबर पर हनुमानगढ़ था, 3 नंबर पर जोधपुर था। इसमें देखो सीक्वेंस चूरू, जोधपुर, बीकानेर। दोस्तों वो याद करना है आपको, दोनों को साथ में पढ़ के याद करना है, प्रतिशत के अनुसार और सर्वाधिक। इसमें चूरू में 0.45%, जोधपुर में 0.49%, बीकानेर में 0.86%। चूरू में है कितने वर्ग किमी है, 62.73 वर्ग किमी है। जोधपुर में है 111.23 वर्ग किमी है और बीकानेर में है 92.29 वर्ग किमी। अब अलग अलग श्रेणियों और उनके क्षेत्रफल, अलग अलग वन श्रेणियों और उनके क्षेत्रफल, जैसे अति सघन वन, मध्यम सघन वन और खुले वन, इन 3 के बारे में आपको मैं जानकारी दूंगा। अति सघन वन, इनका क्षेत्रफल है 223.20 वर्ग किमी और प्रतिशत है 0.07%। और मध्य सघन वन, इनका क्षेत्रफल है 4237.41 वर्ग किमी, प्रतिशत है 1.24%। खुले वन, क्षेत्रफल है 12,087.60 वर्ग किमी और प्रतिशत है 3.53%।
आपको मैंने सर्वाधिक वन आवरण वाले जिले बता दिए, प्रतिशत वाले जिले बता दिए और सर्वाधिक वर्दी वाले जिले बता दिए। अब मैं आपको बताऊंगा सर्वाधिक झाड़ी वाले जिले। 1 नंबर पर है पाली, 2 नंबर पर है अलवर, 3 पर है अजमेर नहीं, जयपुर। 1 नंबर पर है पाली का है 453.45 वर्ग किमी। 2 नंबर पर अलवर 320.99 वर्ग किमी। 3 नंबर है जयपुर 318.60 वर्ग किमी। न्यूनतम झाड़ी वाले वन हनुमानगढ़ 1 नंबर पर, 2 नंबर पर श्री गंगानगर, 3 नंबर चूरू। हनुमानगढ़ में 9 वर्ग किमी और श्री गंगानगर में 16 वर्ग किमी और चूरू में 36 वर्ग किमी। अब दोस्तों मैं आपको बताऊंगा मुख्य बिंदु। ये मुख्य बिंदु मैंने 2025 में जितने भी एग्ज़ाम हुए थे, जैसे RS है, फर्स्ट ग्रेड है, EORO है, BSTC का एग्ज़ाम है, इन पेपरों के आधार पर मैंने ये मुख्य बिंदु वाले कंटेंट तैयार किया है। आपके लिए आने वाले पेपर में रामबाण साबित होंगे। चलो दोस्तों स्टार्ट करते हैं। ISFR के अनुसार राजस्थान में वन एवं वृक्ष आवरण में 394.64 वर्ग किमी की वृद्धि हुई है। वन आवरण 83.40 वर्ग किमी की कमी, जबकि वृक्ष आवरण में 478.26 वर्ग किमी की वृद्धि हुई है। दोस्तों मुझे लगता है आपको ये लाइन कुछ समझ में नहीं आई होगी। मैं आपको इस लाइन को एक्सप्लेन करता हूँ। दोस्तों वन आवरण में 83.40 की कमी हुई है और वृक्ष आवरण में 478.26 की वृद्धि हुई है और इसमें कमी हुई है। अब हम इसको दोनों को टोटल करते हैं तो वन आवरण प्लस वृक्ष आवरण माइनस का 83.40 प्लस 478.26, इन दोनों को हम 478 में से 83.40 माइनस करेंगे तो 394.64 वर्ग किमी शेष बचेगा। तो कुल वन आवरण और वृक्ष आवरण में 394.64 वर्ग किमी की वृद्धि हुई है। भारत वन स्थिति रिपोर्ट 2023 के अनुसार राज्य में वनों एवं वृक्षों से आच्छादित क्षेत्रफल 27,399.33 वर्ग किमी है, जो राज्य के कुल भौगोलिक क्षेत्रफल का 8% है। वनों एवं वृक्षों से आच्छादित क्षेत्रफल 27,399.33 है। वनों एवं वृक्षों से आच्छादित क्षेत्रफल वह होता है जो वृक्ष आवरण और वनावरण दोनों के क्षेत्र को आच्छादित क्षेत्र कहा जाता है। अब हम आपको बताएंगे वनावरण और वृक्ष आवरण का कुल क्षेत्रफल और प्रतिशत। आप दोनों को काउंट करोगे तो यह 27,399.33 और परसेंटेज में 8 आएगा। आपको बताता हूँ मैं आगे। भारत वन स्थिति रिपोर्ट 2023 के अनुसार राज्य के कुल भौगोलिक क्षेत्रफल का वनावरण क्षेत्र 16,548.21 वर्ग किमी है, जो कुल भौगोलिक क्षेत्रफल का 4.84% है। दशकीय वृद्धि दर 2013 से 2023 तक 2.87% थी। राज्य के कुल भौगोलिक क्षेत्रफल का वृक्ष आवरण क्षेत्र 10,841.12 वर्ग किमी है, जो भौगोलिक क्षेत्रफल का 3.16% है। देश में दूसरा स्थान पर महाराष्ट्र के बाद। अब आपको मैं बता दूं वन आच्छादित। दोस्तों देखो आपको मैं बता रहा हूं वन क्षेत्र है 16,548.21, प्रतिशत में है 4.84% और वृक्ष आवरण है 10,841.12 वर्ग किमी, प्रतिशत में 3.16। अगर प्रतिशत में बात करें तो 8% है और आपको मैंने बताया था पहले 8%, 27,399.33 आपको मैंने बताया था। एक बार आप और 27,399.33 और 8%। आई होप आपको समझ में आया होगा। दोस्तों हम आगे चलते हैं।
आगे मैं आपको भारत वन स्थिति रिपोर्ट 2023 के अनुसार राजस्थान में 2021 के आंकलन की तुलना में कुल वन आवरण में 83.80 वर्ग किमी की कमी हुई है। राज्य के 12 जिलों में वनों में वृद्धि जबकि 21 जिलों में कमी दर्ज की गई है। मैं आपको भारत वन स्थिति रिपोर्ट 2023 के अनुसार राजस्थान में 2021 के आंकलन की तुलना में कुल वृक्ष आवरण 478.26 वर्ग किमी की वृद्धि हुई है। देश में दूसरा स्थान छत्तीसगढ़ के बाद। आपको मैंने वन आवरण और वृक्ष आवरण बताए थे, जिसमें मैंने आपको बताया था 83.40% की कमी हुई है वन आवरण में, और वृक्ष आवरण में 478.26 की वर्ग किमी की वृद्धि हुई है। अगर दोस्तों वृक्ष आवरण की बात करें तो राजस्थान का दूसरा स्थान है छत्तीसगढ़ के बाद। और आपको मैंने वन आवरण और वृक्ष आवरण के बारे में पहले बताया था और कुल वृद्धि भी बताई थी। दोनों को अगर मिला के करें तो दोनों 394.64 वर्ग किमी की वृद्धि हुई थी। अब दोस्तों मैं आपको राजस्थान में पाए जाने वाले वनों का आरोही क्रम बताता हूँ। राजस्थान में पाए जाने वाले वनों का आरोही क्रम। राजस्थान में पाए जाने वाले वनों का आरोही क्रम। अब मैं दोस्तों आपको बताऊंगा राजस्थान में पाए जाने वाले वनों का आरोही क्रम। दोस्तों ये भी पेपर में अवश्य पूछे जाते हैं। मरुस्थल कटीले वन 3.76%, अति शुष्क सागवान वन 4.87%, शुष्क पर्णपाती वन 11.4%, धोक वन 14.72%, उत्तरी शुष्क पर्णपाती वन 38.15%। अब आपके लिए मैं एक क्वेश्चन लेकर आया हूं जो आपको उत्तर देना है। अब आपके लिए एक क्वेश्चन है जिसका उत्तर कमेंट सेक्शन में आपको देना है। हाल ही में पीएम नरेंद्र मोदी ने देश भर में 103 अमृत स्टेशनों का उद्घाटन कहां से किया? श्रीनगर, जयपुर, बीकानेर, दिल्ली। आपको कमेंट में बताना है। दोस्तों आज के लिए इतना ही। अगर आपको क्लास अच्छी लगे तो लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करना ना भूलें। ओके दोस्तों, धन्यवाद। जय हिंद।